अगर तुम्हें लगता है प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखना होता है तो आज का वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगा। ऑपरेटर्स वो चीज़ है जिससे प्रोग्रामिंग एक्चुअल काम करती है और इंटरव्यू में भी यही से क्वेश्चन आते हैं। तो वेलकम बैक टू एस वाई के क्रिएटर। पिछले एपिसोड में हमने रूबी वेरिएबल्स और डेटा टाइप समझे। आज हम सीखेंगे ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस। ये वही चीज़ है जो कैलकुलेटर को प्रोग्रामर बना देती है। समझे? तो ऑपरेटर क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ऑपरेटर का मतलब होता है एक्शन। जैसे रियल लाइफ में 2+3=5। तो यहाँ अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो प्लस जो है वो एक ऑपरेटर होगा जो ऐड कर रहा है। प्रोग्रामिंग में भी ऑपरेटर्स वैल्यू पे काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मेरे वीएस कोड पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये कल का था एंड कहाँ गया मेरा? ओके, ठीक है। नाउ इज इट परफेक्ट? नाउ इट इज़ परफेक्ट। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये पहले वाला कोड हटा दूँ कि लिखे रहने दूँ? लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ए एक वैल्यू लिया, एक एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, 10 डाल देंगे। कल बताया था ना वेरिएबल और वेरिएबल क्या होते हैं, है ना, एंड ऑल द थिंग्स, है ना। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हमने 10 डाल दिया और रूबी ऑलरेडी समझदार होती है। ठीक है, होता नहीं, होती है। रूबी ऑलरेडी समझदार होती है, वो डेटा टाइप को डिफाइन कर लेती है, वो समझ जाती है कि कौन सा डेटा टाइप क्या है। अगर मैंने 10 डाला तो वो समझ जाएगी कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे बी डाला और जो बी को 5 डाला, है ना। अगर हम करेंगे पुट एस से क्या होता है बताया था ना, प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। तो ए प्लस बी, ठीक है। अगर हम ए प्लस बी करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आउटपुट होगा 15। ठीक है, अब यही अगर मैं ए माइनस बी करूँ, मैं इसको तुमको उसमें चला के भी बता दूंगा, इसमें टर्मिनल पे। आता है ना टर्मिनल पे कैसे क्या चलाते हैं, नहीं पता तो मैं बता दूंगा, लास्ट बार चलाया था। ठीक है, तो अब क्या होगा आउटपुट, अब क्या होगा 15 माइनस क्या होगा बताओ, 10 - 5। ए क्या है, 10 है, और बी क्या है, 5 है। तो 10 - 5 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो ये हो गया सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। ये क्या था, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और ध्यान रहे जब अपन रूबी करते हैं तो ये सब जावा और उसमें यूज़ होता था, क्या जेएस वगैरह में। अब यहाँ पे अपने को हैज़ यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ गया हैज़? हाँ, ये रहा। ठीक है, और रूबी में ऐसा ही होता है। क्या होता है, ऐसा ही होता है, हमारे इधर ऐसा ही होता है। तो ये क्या है, एडिशन है, एडिशन। ठीक है, ये अपन ऐसा भी करते हैं, क्या करते हैं देखो मैं बताता हूँ। ये आज का है ना, ये था कल का, तो इसको भी ऐसे लगा दो हैश, इससे अपना वो रहेगा, क्लियर रहेगा। ये लगाएं कि ये डबल इक्वल टू लगाएं? डबल इक्वल टू अच्छा लग रहा, डबल इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, इधर भी डबल इक्वल टू लगा दो। डबल इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है ना। ठीक है, ये था अपना, देखो ये डे 1 डे 2 और ये डे 3 आज चल रहा है। ठीक है, तो एपिसोड 3 का ये है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये क्या था, स्ट्रिंग के बारे में हमने समझा था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, अब ठीक है, ये स्ट्रिंग था। ठीक है, और ये क्या था, जनरल हेलो वर्ड। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं स्टार्टिंग, लेट्स स्टार्ट लिखते हैं, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। ठीक है, लर्निंग स्पेलिंग सही है ना। ठीक है, अब आज हम सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ा, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की।
अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या कर देंगे, पुट एस ए इंटू बी, सिंपल, ए इंटू बी, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा, 50 आएगा, है ना। अब अपन चलते हैं डिवाइड की तरफ, डिवाइड, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे, पुट एस ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। डिवाइड की स्पेलिंग गलत है क्या, ऐसा होता है क्या, डिवाइड डी ई होता है कि डी आई होता है, चलो ठीक है, अपन डिवीजन लिख देते हैं, ज़्यादा सही है, डिवीजन, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिवीजन। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, 2 5 ज़ा 10। अब ये बिल्कुल कैलकुलेटर जैसा काम करता है, ठीक है। तो अब एक इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है मॉड्यूल, मॉड्यूल्स, है ना। अब मैं वो बताता हूँ, ये ऑपरेटर होगा मॉड्यूल, एम कैपिटल, ठीक है, एंड होम आ गया, ओके। तो मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल को एस से अपन डिनोट करते हैं, पुट एस ए, मॉड्यूलो लिखना है तो मॉड्यूलो में अपने परसेंटेज लगाते हैं, ध्यान रहे, ए डिवाइडेड बाय बी, सॉरी ए मॉड्यूलो 2, डिवाइड नहीं बोलेंगे इसको, ए मॉड्यूलो 2, ठीक है, ऐसा बोलना। तो देखो, अगर परसेंटेज रिमाइंडर देता है, इससे ये क्या करता है, रिमाइंडर देता है ना, और यही फेवरेट होता है इंटरव्यू का। तो ये मॉड्यूलर को है ना हमेशा परसेंटेज से डिनोट करते हैं, और ये रिमाइंडर देता है, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो 10/3 करा, है ना, तो आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि 3 1 जा 3, 2 जा 3, 3 जा 9, ठीक है। तो 3 जा 9 आएगा, तो रिमाइंडर 1 बचेगा ना। एग्जाम्पल मान लो देता हूँ यहाँ पे तुमको, मैंने करा 3 मॉड्यूलो 10 मॉड्यूलो 3, ठीक है, 10 मॉड्यूलो 3 करा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा, अपन ने एग्जाम्पल लिखा ना, या फिर बाद में दिक्कत देगा, तो उसको कमेंट में लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कमेंट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 1। रिमाइंडर आउटपुट हमेशा क्या आता है, रिमाइंडर, परसेंटेज में हमेशा क्या समझना, रिमाइंडर, सही है, रिमाइंडर की स्पेलिंग सही है, गलत है यार, स्पेलिंग वगैरह आप भी देखा करो, ठीक है। तो ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, बहुत सिंपल तरीके से, तो कोई भी समझ जाएगा, छोटा बच्चा भी, ठीक है। तो इंटरव्यू का कभी कभी ये फेवरेट बन जाता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो इसको फेवरेट मान लेता है, तो ऐसा समझो। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है, देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन का मतलब ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू और ऑपरेटर जो एक रिजल्ट देता है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। अब रिजल्ट देखो, रिजल्ट, इसको भी कमेंट में रखता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू, जैसे 10 + 5 अपन ने करा है ना, और मल्टीप्लाई टू, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिजल्ट को अगर प्रिंट करेंगे, है ना, मान लो रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, इसको स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, ठीक है, पुट रिजल्ट, ठीक है। तो रूबी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगी। अब यहाँ पे देखो, अभी एक्सप्रेशन, ये अपन एक्सप्रेशन समझ रहे हैं ना, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, हाँ, यहाँ पे तो हम ये क्या समझ रहे हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, तो रूबी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगी, देन फिर मल्टीप्लिकेशन करेगी। हमेशा ध्यान रखना, बॉड मास जो होता है वो वैसे ही चलता है पूरा, जैसे आप मैथ्स में करते हो वैसे यहाँ पे भी है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंट, अब मैं समझाता हूँ ऑपरेटर प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब होता है कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा,
ब्रैकेट सबसे पहले चलता है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये मैं पीपीटी में लिख दूं या फिर यहीं पे चलने दूं, क्या बोलते हो दोस्तों? ऑपरेटर प्रेसिडेंट, चलो थोड़ा सा पीपीटी में ही चलते हैं, पीपीटी में चलते हैं। एंड आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा क्या पसंद है, पीपीटी में ही करूं या फिर कहीं और करा करूं। तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप का बारे में बताया था, तो डेटा टाइप को अब यहाँ पे अपन कर देते हैं, क्या कर दें, क्या कर दे बताओ। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंट, क्योंकि अपन अब ऑपरेटर प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं। ऑपरेटर, ठीक है, ध्यान रखना ये। अरे कहाँ जा रहा बे तू, यहाँ पे रह। ठीक है, तो अब इसको कर देते हैं अपन, क्या हो रहा है यार। ओके, इसको हटाओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा नंबर वन पे, नंबर वन पे आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट्स, है ना। नंबर टू पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। अब नंबर थ्री पे क्या आएगा, नंबर थ्री पे आएगा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर सबट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपन ने लिखा यहाँ पे पुट, ये कोड में बताऊँ क्या कि यहीं पे बताऊँ? यहीं पे बता देता हूँ यार, कोड क्या ही लूँ। जैसे 10+15 लिखा अपन ने, 10+5 ले लो, 10+5 मल्टीप्लीकेशन, वही अपन सेम नंबर लेके चलते, वो ज़्यादा सही रहेगा, मल्टीप्लीकेशन 2। तो अब देखो, अब आउटपुट इसका क्या आएगा, आप लोग सोचो, 10+15, 15 × 2 30, यही सोच रहे होगे ना। नहीं, इसका आउटपुट आएगा, मैं आउटपुट को O/P ऐसे करके लिखूंगा, ठीक है, आप लोग समझ जाना। इसका आउटपुट आएगा 20, 30 नहीं आएगा, नॉट 30। तो ये हुआ कैसे, देखो मैंने क्या बोला, ऑपरेटर प्रेसिडेंट में सबसे पहले ब्रैकेट फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 5 और 2 कितने होते हैं, 5 2 10, 10+10 20, तो ये ऐसे काम करता है, समझे। ये इंटरव्यू का क्लासिक ट्रैप होता है कई बार। ठीक है, अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर में चलता हूँ। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर। आप लोगों को वो उसका आउटपुट भी तो बताना था जो मैंने VS कोड में लिखा है, क्या बोलते हो, पहले आउटपुट बता दो। चलो आउटपुट देख लो आप लोग, VS कोड में जो ये हमने करा हुआ है ना, इसका आउटपुट तो चलो चलते हैं, तो टर्मिनल की ओर चलेंगे, टर्मिनल में चलते हैं, और टर्मिनल में अपन इस पर प्लस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, एक नया टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या करना है अपने को, अपन क्या कर रहे हैं, रूबी पढ़ रहे हैं ना, तो एक रूबी का मैंने अलग से फोल्डर बनाया था। ओहो, पहले तो अपने को स्टोरेज में जाना पड़ेगा, अब स्टोरेज, अब करो CD, आप एरो दबा देना तुम, ऐसा आ गया रूबी में, अब क्लियर करो। क्लियर करने के बाद अपने को क्या करना है, अब उस फाइल को चलाना है, तो फाइल का नाम क्या था, hello.rb, तो अपने को चलाना होगा रूबी hello.rb, यही फाइल थी, एक्सटेंशन होता है RB, ध्यान रखना रूबी का एक्सटेंशन। ठीक है, देखो आ गया, हेलो रूबी 24, 24 किसका है, 24 15, आप लोग ये नंबर लिख लो, 24 15 5 50 2 0 30, है ना। अब अपन चलते हैं कोड की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कि ये किसका आउटपुट कौन सा है। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, तो A = 10, B इक्वल टू, लिखा है ना, एक सेकेंड मेरे को, हाँ ठीक है, B = 5,
और फिर a प्लस बी करा, a प्लस बी में क्या आया अपना 15 आया। उसके पहले 24 भी है, 24 कहाँ से आ गया भाई? अच्छा ऊपर जो था ना वो उसकी लिए था, है ना, यहाँ से। तो एडिशन क्या है इसका 15। अब यहाँ से देखना है टर्मिनल में, देखो 15 फिर 5 है, 5 सब्सट्रैक्शन का आ गया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना। अब क्या आएगा डिवीजन, डिवीजन करेंगे 10 डिवाइड बाई 5 तो 2 आएगा, 2 है यहाँ पे। अब जीरो क्यों आया है? जीरो क्या है? a परसेंटेज b, मतलब 5 टू 10 पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो बचेगा, तो जीरो आ जाएगा यहाँ से, है ना। अब 30 आया, 30 किसका है? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन पहले सॉल्व हुआ तो पहले ब्रैकेट ऑफ होगा 10 प्लस 5 15, 15 टू 30, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 30। ये बात समझ में आई? अब वापस आ जाओ पीपीटी की तरफ। हम क्या पढ़ रहे थे? कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो वहीं पे चलते वापस, देखो कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये कंपेयर करते हैं। दोस्तों मेरे को क्या लगता है, मेरे को ये लगता है कि मैं ना यहाँ पे तुमको पीपीटी में बताऊंगा, तो पीपीटी में मेरे को पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देन ना वहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हाँ वीएस कोड में ही मैं तो आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। वीएस कोड में बताऊंगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा पीपीटी की बजाय, ठीक है। चलो वीएस कोड पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं अपन, एक्सप्रेशन तक हो गया था। उसके बाद अपना वो चीज़ जो देखो, अभी अपने जो हो गया सो हो गया। अभी अपन क्या करते हैं, जो करंट में चल रहा है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अभी हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात कर रहे थे, कंपैरिजन। ये सही है, ये इसलिए सही है क्योंकि यार यहाँ पे आपको आउटपुट तो दिखेगा, मैं पीपीटी में बता दूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, आउटपुट ही नहीं दिखेगा तो क्या मतलब, ठीक है। तो देखो कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ये कंपेयर करता है, ये कंपेयर करते हैं वैल्यू को और रिटर्न करते हैं ट्रू या फिर फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर का ध्यान से मतलब सुनो कि ये हमेशा क्या रिटर्न करेंगे, या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या तो फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुटेस कर देता हूँ, पुटेस क्या प्रिंट कराएंगे, 10 बड़ा है 5 से, है क्या? इसमें कमेंट में मैं आंसर भी लिखते चले जाता हूँ, 10 बड़ा क्या 5 से, बताओ, है। तो इसका आंसर आना चाहिए ट्रू, हाँ हाँ ट्रू आना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पे लिख देते हैं आप, ठीक है। अब एक और लेते हैं, पुटेस, इसका उल्टा लेते हैं। इसमें क्या आना चाहिए, क्या क्या 5 बड़ा है 10 से? गलत है, फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। अब पुटेस, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू डबल असाइनमेंट, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। तो ये करूँगा, है ना, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू का ले लेते हैं, तो 10 नॉट इक्वल टू 5, ये सही है कि गलत है? ये सही है, तो इसका आंसर आना चाहिए ट्रू, ठीक है। अब मैं एक बार और चला के बता देता हूँ, वापस टर्मिनल पे चलते अपन, टर्मिनल पे चलेंगे, है ना। और टर्मिनल पे जाने के बाद आप एरो दबाना और फिर से रन करना। देखो सिर्फ सेकंड वाला फॉल्स है, सिर्फ सेकंड वाला फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। अब अपन चेक करते हैं क्या यही है। कहाँ पे चले? वीएस कोड में, ठीक है। देखो सिर्फ सेकंड वाला फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है, सही है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है। हाँ ठीक है, ये वे सही है यार, क्योंकि ये आपको आउटपुट भी यहाँ पे मिले। तो ये ऑपरेटर कंडीशन के लिए यूज होती है, ठीक है, समझ में आए। अब लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, है ना। ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, अब होगा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशन को जोड़ते हैं, समझे। जैसे मैंने ऊपर एक कंडीशन दी थी, तो उसको अगर मैं दो कंडीशन एक साथ लिखना चाहूँ तो वो ही बन जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर। तो वो क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन को जोड़ने का काम करते हैं। सपोज जैसे मैं पुटेस लिख रहा हूँ और ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, मुझे दो कंडीशन, एक ये वाला ले लेते हैं 10, ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं, है ना, ये वाला,
कि 10 बड़ा है 5 से, है ना। अब लॉजिकल लगाना है तो हम एंड का यूज़ करेंगे। ये हो गया लॉजिकल। और एक और ले लेते, 5 छोटा है 3 से, तो ये वाला जो है ट्रू है, ये वाला फॉल्स है ना। तो इसमें क्या आएगा पता है, एंड का मतलब होता है एंड, है ना। सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, एक काम करता हूँ, चलो अभी बताता हूँ, एक और ले लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो, है ना। अब इसका लेते हैं 10 5, है ना, ये कंडीशन ट्रू है। अब यहीं पे एक और ऑपरेटर लेते हैं, ये देखो ये एंड ऑपरेटर ऊपर वाला, ये नीचे वाला डबल पाइप आप लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब हो जाता है और ऑपरेटर। इतना आपको नहीं पता तो पता चल जाएगा, ठीक है। सेम ले लेते हैं अपन, ठीक है, ये समझ में आता है। अब एंड का मतलब देखो, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, ठीक है। एंड का मतलब, एंड का मतलब एंड है, ठीक है। और एक और कमेंट बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और है, बस ऐसा समझो। अब एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ, देखो। तो जनरली क्या होता है, जैसे एंड लगाया मैंने, है ना, तो एंड में क्या होता है कि जब एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। देखो 0 और 1 को ऐसे काम करता है। एंड में क्या होता है कि देखो, एंड का बता रहा हूँ अभी, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल देखिए, जैसे 0 और एंड 0 है तो इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर 0 और 1 है तो मतलब एक भी कंडीशन, 0 को समझो फॉल्स और 1 को समझो ट्रू। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड के केस में बता रहा हूँ, एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो डबल एंड ये जो है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो पूरा फॉल्स हो जाएगा, तो इसका आउटपुट हमेशा 0 आएगा। और वही और के केस में उल्टा है, अगर यहाँ पे और होता तो अगर मैं 1 1 लिखूँ तब भी 1 आएगा, 0 1 लिखूँ तब भी 1 आएगा, मतलब एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। जैसे सेम केस ही ले लेते हैं, 1 और 0, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा ट्रू, ट्रू यानी 1 आएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे एंड ऑपरेटर लगा दूं तो फॉल्स आएगा। अगर मैं ऐसा कर दूं तो इसका आंसर आएगा फॉल्स यानी 0, समझे। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा, 10 5 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, सही है, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 5 3 बड़ा है 5 से, गलत है, फॉल्स है, मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेम है, एक भी फॉल्स और कुछ भी, तो एक भी ट्रू है, मतलब ट्रू ही आना चाहिए इसका। देखो अगर ये ट्रू है, ये 1 है, 1 और 0 1, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। अब अपन टर्मिनल पे वहाँ पे चलते हैं, टर्मिनल पे, और देखते हैं इसका आंसर। देखो एक फॉल्स आया और एक ट्रू आया, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि आप लोगों को, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। अब VS कोड पे चलते हैं, फॉल्स ट्रू सही है, ओके। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और पसंद आएगा ना तो पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ तो मुझे भी समझ में आए कि हाँ यार सपोर्ट मिल रहा है मुझे को पूरी अच्छे से, मस्त, हम लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो बस सपोर्ट दिखाओ आप लोग। तो अभी क्या करते हैं, अपन अपन ने यहाँ तक कर लिया है। अब अपन क्या समझेंगे, देखो एक रियल लाइफ मिनी एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना। जैसे एज हो गई 20, 30 मान लो, 20 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। इफ़, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इसको हटा दो, कमेंट में नहीं हम इसका ऐसे लगाते हैं, इफ़ क्या होता है, इफ़ एक कंडीशन के लिए यूज होता है। इफ़ वेरिएबल, ये वाला एज वाला वेरिएबल अगर बड़ा हुआ 18 से, जो कि इंडिया में 18, तो क्या बोलेंगे अपन, 18 को अडल्ट माना जाता है इंडिया में, तो अपन क्या बोलेंगे, यू कैन वोट,
और एडल्ट ही वोट वोट दे सकते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे इंडिया में क्या होता है, यू कैन वोट आफ्टर 18 ईयर्स, है ना। अब यहाँ पे रूबी में क्या होता है, इफ के बाद एंड ऐसा लगता है, ठीक है। बस बहुत सिंपल है रूबी, मज़ा नहीं आता बताना, ठीक है। तो यहीं से प्रोग्रामिंग रियल दुनिया से कनेक्ट होती है, समझे। अब देखो, अब जो कॉमन बिगनर मिस्टेक कर देते हैं, सबसे कॉमन मिस्टेक होती है इक्वल टू और डबल इक्वल टू का कंफ्यूजन, एक मिनट, है ना। एक इक्वल टू होता है, एक होता है डबल इक्वल टू, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। ये जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको कंफ्यूजन बहुत होता है। अगर मैंने इफ एज इक्वल टू 18 लिखा, अगर मैंने लिखा इफ एज इक्वल टू 18, तो वो गलत होगा, क्योंकि कंडीशन है। हमेशा ध्यान रखना कि कंडीशन में, कंडीशन जब रहेगी तो डबल इक्वल टू का यूज़ करेंगे, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। कंडीशन और असाइनमेंट, कंडीशन में ये, और असाइनमेंट जब अपन असाइन करेंगे तो असाइन में क्या करेंगे, सिंगल इक्वल टू यूज़ करेंगे, ऐसा समझो, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो अगर मैं लिखूँ इफ़ एज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूँ इफ़ एज इक्वल टू 18, तो गलत होगा। अब अगर लिख दूँ इफ़ एज इक्वल टू 18, तो सही होगा। तो इंटरव्यू में ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो इंटरव्यू माइंडसेट के लिए मेरे को ये बताना ज़रूरी था, कि इंटरव्यूअर चेक करता है तुम्हें लॉजिक समझ आता है या नहीं आता। तो ऑपरेटर और एक्सप्रेशन, अगर ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन को अगर मिला दे तो थिंकिंग एबिलिटी बनती है, ठीक है। इसलिए मैंने आज आपको ऑपरेटर्स भी बताया है मैंने, और एक्सप्रेशन भी बताया है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इफ़ एल्स का कंडीशन, जब भी मैं बताया ना इफ़ एल्स कंडीशन सीखेंगे, डिसीजन मेकिंग इन रूबी, और रियल वर्ल्ड लॉजिक बिल्डिंग। यहीं से तुम प्रोग्रामर बनने लगोगे, समझे। तो अब इसका आउटपुट भी बता देता हूँ, है ना। यू कैन वोट वाला आउटपुट मैं बता देता हूँ जाते जाते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पहले स्क्रीन शेयर कर दूँ, ओके, ठीक है। स्क्रीन विजिबल होगी, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखना क्या बोल रहा है। देखो इसमें गलत है, सेंटेक्स कुछ गड़बड़, देखो सेंटेक्स आया ना, एरर आई ना। अब वापस से चलते हैं, अब इसमें क्या दिक्कत है बताओ। पहले एरर को पढ़ो, क्या बोल रहा, सेंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इक्वल टू, तो ये इक्वल टू को अलग मांग रहा है। तो ये जो मैंने ऐसे लिखा है, ये ऐसे नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। कैसे लिखते हैं, ये देखो यहाँ पे, इसको मैं ऐसा लिखूँ, एक मिनट, आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा, ओके, ठीक है। देखो आ गया यू कैन वोट। तो हमेशा ध्यान रखना, उसको उसमें स्पेस मत देना। जब आपन ने लगाया कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, तो स्पेस नहीं देना है। तो स्पेस के कारण वहाँ पे एरर आई थी। तो अभी आप एलिजिबल हो वोट के लिए, ठीक है। और ध्यान रखना, मिस्टेक सबसे होती है, पर एरर को पढ़ना और मिस्टेक को दूर करना वही रियल लर्निंग होती है, समझे। अब चलते हैं वापस वी एस कोड की तरफ, ठीक है। तो बस आज मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई होप। अगर आज का वीडियो समझ आ गया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एस वाई के क्रिएटर को, और कमेंट में करो कि ऑपरेटर क्लियर हो गए। ऑपरेटर्स अगर क्लियर है, एक्सप्रेशंस क्लियर है, तो लिखो कि ऑपरेटर्स भी क्लियर है और एक्सप्रेशन भी क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, और ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। और बस अपनी हेल्थ, और सबसे मेन चीज़ अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।